अब ये किस्सा नहीं है, अब ये एनालिसिस नहीं है, ना ही फसाना है। ये अब विस्पर नहीं है, ये अब इंटेल चार्टर नहीं है, ये कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं है। ईरान हैज डिक्लेयर्ड वॉर। अजीज नसरजादे जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो कल टीवी पे आए, उन्होंने रात को बोला कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, और उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी, हम आपके सारे अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे और ऐसी हालत करेंगे आपकी कि आपको यहां से भागना पड़ेगा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भागना पड़ेगा, आपकी ऐसे हालत करेंगे। मगर आपका हर बेस हमारे निशाने पे, ये ईरान पहले भी कह चुका है। और अगर न्यूक्लियर टॉक फेल हुए तो वी विल अटैक। याद करिए, न्यूक्लियर टॉक का डेडलाइन है 12 जून। तो कहा अगर न्यूक्लियर टॉक फेल हो गई तो ट्रम्प कह रहा था हम अटैक करेंगे, कह रहा हम अटैक करेंगे, आपको मिडिल ईस्ट से भागना पड़ेगा साहब, ये वो कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा सनसनीखेज बयान है। और क्या हुआ, आप एक घंटे में, एक दिन में, कुछ घंटों में यूएस अपना नॉन एसेंशियल स्टाफ अपनी एम्बेसी से खाली कर रहा है। यूएस की नॉन एसेंशियल स्टाफ जितनी एम्बेसीज में, उसको निकाल रहा है। यूएस ऑयल के प्राइस $70 पार कर चुके हैं। ये जो यूएस का स्टांस हमने देखा, ये प्रिकॉशन, ये पैनिक है। यूएस पैनिक हो रहा है, और अगर यूएस पैनिक हो रहा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ जरूर हो रहा। मार्को रूबियो ने अभी तक अजीज नसरजादे का जवाब नहीं दिया। इससे पहले आपको याद होगा, जनरल सलामी जो आईआरजीसी के हेड है, उन्होंने धमकी दी थी, उसको हमने कवर किया था। कल रात को हमने बोला था पुतिन ने एक बेट डाला है। पुतिन ने बोला यार ये न्यूक्लियर मटेरियल मुझे दो, मैं अपने आपको एनरिच करके जो आपको नॉर्मल यूज है उसके लिए करके दूंगा। ईरान ने मना करते। ईरान कहता है कि भाई ये मेरी सॉवरेंटी का विषय है, ये मेरा हक है, आप इस हक पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। न्यूक्लियर या यूरेनियम एनरिचमेंट के विषय पे ईरान कोई भी नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डील है दैट इज ऑफिशियली डेड? अगर न्यूक्लियर डील ऑफिशियली डेड है, जो अब तक अमेरिका का फुद्दू बनाता रहा ईरान, क्या वो सफल हो गया? क्या कहानी है, क्या हो रहा है? अब बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे की बात क्या? प्राइसेस हो गए जी, चीजें बढ़ गई। इसराइल में बिल्कुल अपनी जो आर्मी है, अपनी जो सेना, उसको रेड अलर्ट पे डाल दिया है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, ये एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट बन के नहीं रहेगा। आप मत समझिए, ये दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और अजीज नसरजादे कह रहे हैं कि ईरान पूरा तैयार है। अभी तो कल हमने ओमान में जो मीटिंग होने वाली है, जहां भी इनकी मीटिंग होने, कल हमने मिसाइल टेस्ट किया है, जिसकी जो ईरान का क्लेम है 2 टन का वॉरहेड वो कैरी कर सकता है, 2 टन का वॉरहेड कैरी कर सकता है। और ईरान ये क्लेम करता है कि वो अमेरिकन डिफेंसेस को पियर्स कर सकता है। अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसे नहीं रोक सकते, विच इज डिबेटेबल। मुझे ऐसा नहीं लगता, बट कह रहे हैं कि हम पियर्स कर सकते हैं। तो ये 2 टन का वॉरहेड टेस्ट करना, कासिम बशीर जिसकी हमने बात की, आईएनएस बेस्ड मिसाइल जिसकी 1200 किलोमीटर रेंज है, इसका टेस्ट करना, और खुलेआम कहना हम लड़ाई के लिए तैयार है। और यहां भी कहते हैं अजीज नसरजादे ये कहते हैं कि भाई अगर कैजुअलिटीज होगी तो एक बात याद रखना, अमेरिका की कैजुअलिटीज हमसे कहीं से आना होगी। अमेरिका के 45 से 50 हजार सिपाही जो मिडिल ईस्ट बेसों में तैनात रहते हैं, उसके अलावा उनके सबसे बड़ा नेवल बेस उनका कतर में, कुवैत में, बहरीन में, इराक में, सीरिया में अमेरिकन फोर्सेस तैनात हैं। सबसे पहले इराक में ये सफाई करवाई गई, क्योंकि ईरान को लेके पहले भी धमकियां आई है। और ये अब पर्दे के पीछे की बात नहीं है, खुल के सामने आ रही है। ये लोग खुल के कह रहे हैं वी आर गोइंग टू अटैक यू। अब क्या हो रहा है, ईरान के जो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी मूवमेंट, उनकी पोजिशनिंग विजिबल है, जिसमें क्वाम क्लास मिसाइल्स हैं, इनकी मूवमेंट और जो भी इनका ईरान को करना था वो बड़ा विजिबल है। इनके जो पर्शियन गल्फ में एकदम नेवीज की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। ऐसा सुनने में है कि बहुत जल्दी कमर्शियल कैरियर्स को डाइवर्ट करने का आदेश दिया जाएगा कि आप इस रूट को अवॉइड करें, जैसे निकलता कि आप ये रूट अवॉइड करें। जो आईआरजीसी का ड्रोन ब्रिगेड है, जो ड्रोन्स इनके आईआरजीसी के, दे आर ऑलरेडी अप, और वो ड्रोन्स मॉनिटर कर रहे हैं। इन्होंने अपने जितने भी प्रॉक्सी थे, हमास, हिजबुल्ला, ये हुतीस, इन सबको एक्टिवेट कर दिया। दे ऑल प्रॉक्सीज आर एक्टिवेटेड। इजराइल इज ऑल गियर्ड अप, ऑल डेक्ड अप के पता नहीं कब युद्ध में जाना पड़े। और ये इनका बिल्कुल कि हमारे राइट ऑफ सॉवरेंटी का विषय, हम इस पे बात नहीं करेंगे। और ये आप देखेंगे, न्यूक्लियर डील आप मान सकते हो ऑफिशियली डेड है। न्यूक्लियर डील में अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब
ट्रम्प कह रहा था कि न्यूक्लियर डील नहीं, हम अटैक करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर अब हमारी न्यूक्लियर डील फेल हो गई, सॉरी, अगर हमारी न्यूक्लियर डील फेल हो गई तो हम आप पे अटैक करेंगे। तब ओनस इज ऑन अमेरिका टू डिफेंड इटसेल्फ, और कह रहा हम आपको मिडिल ईस्ट से बचाएंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इनको समर्थन मिल रहा है। कतार चुप है, सऊदी चुप है, बहरीन चुप है, कुवैत चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और वहां से चाइना का पूरा पूरा सपोर्ट ईरान के पास है, कुछ ना कुछ रशिया का सपोर्ट भी ईरान के पास है, कुछ लेवल पे तो है। चाइना का तो पूरा पूरा सपोर्ट ईरान में। तो यहाँ पे गेम बदल रही है, यहाँ पे चीजें बदल रही है। यूएस सेंटॉम जो है, क्या कहते हैं, सेंटकॉम, यूएस सेंटकॉम पूरी नजर रख रहा है ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे, उनकी डिप्लॉयमेंट पे, उनके मूवमेंट पे। वो भी रिपोर्ट करे कि हाँ, ईरान जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूएस सेंटकॉम मॉनिटर कर चुका। ये वही है जिसके जनरल के बारे में हमने कल बात की थी, जो कह रहा था पाकिस्तान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। और इतने में एक और विचित्र घटना होती है, फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका बुला लेता है, कह रहा है कि कोई परेड वरेड में तूने पार्ट लेना है, विच आई डाउट इट इज नॉट द केस। तो फ्रॉड मार्शल अमेरिका की तरफ, अमेरिका का बुलावा आया है। अब अमेरिका फ्रॉड मार्शल से क्या चाहता है, ये भी एक विषय है जिस हैज टू बी कंटेम्पलेटेड एंड थॉट अबाउट व्हाट डज अमेरिका एग्जैक्टली वांट। तो ये कुछ विषय जो दुनिया में चीजें बन रही है। अगर हम बात करें अब भारत के लिए क्या है, देखिए साउथ ब्लॉक से कोई जवाब नहीं आया, एमईए अभी शांत बैठा है। भारत का बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो मिडिल ईस्ट में है, और अगर ये युद्ध होता है, ये बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है अमेरिका, ईरान और इसराइल का, क्योंकि ईरान का फायर पावर अच्छा खासा, मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूँ कि ईरान का फायर पावर आपको हल्के में न लिया। जो हमारा डायस्पोरा है उसकी सुरक्षा का क्या होगा, क्या इवैक्यूएशन करना पड़ेगा? अगर इवैक्यूएशन करना पड़ेगा तो भाई कहाँ से करना पड़ेगा? हमारा अब भी ऑयल $70 बैरल पार कर चुका है, तो ये भी हकीकत है। हम 70% के 80% ऑयल इंपोर्ट करते, तो उस पर हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। पर डायस्पोरा को लेके क्या हमें इवैक्यूएट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपका ईरान से छाबार को लेके कुछ रेजिडुअल लिंक भी है। यहाँ से चाइना डायरेक्ट सपोर्ट करेगा ईरान को, तो भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस खेमे में देखे जाओगे। वुड यू बी वांट टू सीन विद ईरान और वुड यू वांट टू बी सीन विद अमेरिका? क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल की लड़ाई है, तो आपको एक अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान चूज भी करना पड़ेगा। अब आप दोनों के साथ नहीं रह सकते, या तो अमेरिका इजराइल वाला कॉम्बो चूज कीजिए,